तो हेलो साथियों, स्वागत करते हैं सुपर मैथमेटिक्स गुरु यूट्यूब चैनल में। हाँ भाई, तो देखो नंबर सिस्टम के ऊपर वीडियो चल रही थी। तो कहने का मतलब है आज और कल नंबर सिस्टम के ऊपर कुछ क्वेश्चन करेंगे, मतलब लैंग्वेज वाले कुछ क्वेश्चन करेंगे। ठीक है भाई, फिर न्यू चैप्टर स्टार्ट करेंगे, मतलब अगले सिरे से अगला चैप्टर जो सा भी चैप्टर होगा उसे स्टार्ट करेंगे। ठीक है भाई। अच्छा देखो, वीडियो बना रहे हैं, कहने का मतलब है चलो हाँ चलो क्वेश्चन ही करते हैं। ठीक है ना, वो तो सब्सक्राइब वगैरह तो कर ही लोगे। ठीक है भाई, यहाँ देखो, अब देखो क्वेश्चन देखो। तो नंबर एक क्वेश्चन है, किसी संख्या को 4 से भाग देने पर 4 से भाग देने पर भागफल तथा शेषफल का योग 8 है तथा इनके वर्गों का योग कितना 34 सही है भाई। तो संख्या ज्ञात करो। बच्चे मैंने उस दिन बताया था कि अगर किसी संख्या को भाग दे, मैंने बताया था ना, सपोज करो अगर किसी संख्या को भाग देंगे, सपोज करो पी है, अगर इसे भाग देंगे, परंतु इसमें कह रहा है 4 से भाग देंगे, 4 से भाग दे रहे, समझ रहे हो ना बात को। अच्छा, 4 से भाग देने पर आगे कह रहा भागफल। बेटा भागफल यही तो होगा। चलो हमें पी की भी ना पता, मतलब पी क्या है, संख्या है। पी क्या है, वो संख्या, और संख्या ही याद करनी है हमें। देखो संख्या की बिना पता, अब भागफल और शेषफल का कितना योग दे रखा 8, मतलब यहाँ पे रिमाइंडर होगा, यहाँ क्या होगा, अरे भागफल ही तो होगा। भागफल क्या मान लो, अरे क्या मानो, चलो एक्स मान लो, क्या मान लो एक्स, समझ रहे हो ना बात को। अरे इसे क्या मान लो भाई, एक बात समझ रहे हो, मतलब ये क्या है, रिमाइंडर, मतलब शेषफल कितना दे रखा, भागफल और शेषफल का, मतलब इन दोनों का योग दे रखा। क्या दे रखा बच्चे, इन दोनों का योग, समझ रहे हो ना बात को। चलो आगे कह रहा है तथा उनके वर्गों का योग, उनके वर्गों, किनके वर्गों का, जिसकी बात चल रही है भागफल और शेषफल की, भैया इनकी तो बात चल रही है। इनके वर्गों का योग कितना दे रखा, 34 दे रखा। तो संख्या ज्ञात करनी है, ध्यान रखना, मैं इसे डिटेल में बताऊंगा और शॉर्ट मेथड से बताऊंगा कैसे करेंगे। ठीक है भाई, देखो मैं इसके लैंग्वेज के हिसाब से चल रहा हूँ कि करेंगे कैसे नॉर्मली। ठीक है भाई। अच्छा देखो, क्या दे रखा, भागफल और शेषफल। अरे ये भागफल, ये क्या बच्चे भागफल, अरे भागफल, ये क्या है शेषफल, भाई शेषफल ही तो है। अच्छा ये क्या है, संख्या, बीच में संख्या ही तो है, इस तरीके से था। अगर मैं संख्या निकालू, मैंने उस दिन बताया था बीच वाली, मतलब क्या है, अरे भाज्य, भाज्य तो है, भाज्य बराबर क्या होगा, मतलब भागफल की भाजक में गुणा करे हैं, तो मैं कह सकूं 4x, और संख्या निकालने जा रहे हैं, रिमाइंडर को जोड़ना, यही तो होगा संख्या। अरे संख्या यही तो होगी। चलो कैसे निकलेगी वो बाद में देखेंगे। ठीक है, अब पहले हाँ देखो, हमें भागफल और शेषफल भी तो पता होना चाहिए। हाँ भाई, अरे जब तो निकलेगी भागफल और शेषफल से। ठीक है भाई, देखो भागफल शेषफल का योग कितना दे रखा 8 तथा उनके वर्गों का योग, वर्गों मतलब किसका, इन दोनों के वर्गों का योग। अरे भागफल और शेषफल के वर्गों का, इन दोनों का वर्ग कर दिया, वर्गों का योग कितना दे रखा 34। अरे 8 दे रखा है, कितना दे रखा 34, समझ रहे हो ना बात को, समझ रहे हो ना। चलो ठीक है, कैसे करेंगे, अरे हमें एक्स वाई की तो वैल्यू निकालनी है। देखो वर्ग दे रखा, तो दिमाग में तुरंत ही इमेज बना लियो। अगर वर्ग दे रखा, इस संख्या का ऊपर वाली का वर्ग कर दो। क्या दे रखा, अगर इसका वर्ग करेंगे तो x प्लस वाई का होल स्क्वायर आएगा, इस तरीके से इधर 8 का स्क्वायर आ जाएगा। समझ रहे हो ना बात, अगर वर्क कर देंगे। ठीक है, इसका फॉर्मूला खोलो, क्या होगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, उस दिन बताया था ना, प्लस 2ab, सॉरी 2xy होएगा ना। हाँ भाई, अरे 2xy होएगा इक्वल टू में, देखो इसका 8 का वर्ग कितना हो जाएगा, 64 होएगा ना 8 का वर्ग, सही है भाई। अच्छा भाई, यहाँ देखो इतने का मान दे रखा है, इतने का मान हमारे पास है, वर्गों का योग कितना 34। अब वो 34 मान इधर रखूंगा तो इधर भी तो पहुंचाना पड़ेगा, इधर भी तो पहुंचाना पड़ेगा, तो मैं 2xy का मान निकाल सकता हूँ, मतलब 64 माइनस का 34, क्योंकि 34 अगर मैं यहाँ लिखूं प्लस में तो इधर जाके तो माइनस का हो जाएगा, वो माइनस का होगा नहीं होगा। हाँ भाई, कितना बचेगा 64 में से इसे कितना घटाएंगे 34 को, तो 30 बचेगा, 30 का यानी 2xy कितना बचा 30। अरे समझ रहे हो ना बात को। अगर मैं x इंटू वाई का मान निकालूं कितना आएगा बच्चे, अरे इससे डिवाइड हो जाएगा ना, क्या बार जाएगा, इससे 15 बार जाएगा, तो मैं कह सकूं x इंटू वाई कितना आ रहा 15। अरे समझ रहे हो ना बात को, ये लैंग्वेज में हो रहा सवाल, ध्यान रखना। अच्छा बच्चे, हमें x इंटू वाई का मान निकल गया, समझ रहे हो ना बात को। अब स्क्वायर वाली कंडीशन बननी है, अगर वैसे नॉर्मली मान रखेंगे तो द्विघात समीकरण बनेगी। हम द्विघात समीकरण ना बना रहे हैं यहाँ पे, क्या कर रहे हैं, मतलब कुछ एक्स्ट्रा कर रहे हैं। ठीक है भाई यहाँ पे, अच्छा एक्स्ट्रा कॉन्सेप्ट में करते हैं। ठीक है भाई, देखो x इंटू वाई है, सपोज करो 2xy का ही मान है बच्चे। हाँ देखो, अरे 2xy का ही मान निकालो, 2xy के मान की जरूरत पड़ेगी। ठीक है भाई, 2xy बराबर कितना 30, ध्यान रखना। अच्छा
बच्चे यहाँ पे x प्लस वाई है, अगर सपोज करो मैं इसका अंतर ले लूं, क्या ले लूं, x माइनस वाई का। अगर सपोज करो मैं इसका होल स्क्वायर खोल दूं बच्चे, इसका होल स्क्वायर क्या होगा, देखो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस का 2a भी होगा, 2xy, सॉरी माइनस का आएगा ना माइनस वाले में, 2xy माइनस का। इतनी बात समझ रहे हो ना। देखो इसका भी मान है हमारे पास, इसका भी निकाला मैंने, निकाला ना निकाला, इसका तो दे रखा कितना 34, अरे इसका 34 दे रखा ना, माइनस इसका कितना 30, अरे इसका 30 ही तो है। तो मैं कह सकूं x माइनस वाई का स्क्वायर कितना है, अरे 34 में 30 के 4 ही तो बचेगा। अब क्या है, इसका वर्गमूल ले लेंगे, यानी x माइनस वाई की जो वैल्यू आएगी यहाँ से 2 आएगी, कितनी आएगी, क्योंकि 2, इसका 2 4 का वर्गमूल कितना होगा, 2 ही तो है। मतलब बच्चे यहाँ पे देखो अंतर की मतलब योग 8 दे रखा, अंतर कितना है अभी, देखो योग इतना है, योग कितना है 8, भाई योग 8 है, अंतर कितना 2। तो संख्या फाइंड कर सके एक्स वाई के मान निकाल सके यहाँ से। अगर इन दोनों समीकरण को मैं ऐड कर दूं कितना आएगा, अरे 2x बराबर 8 तो 10 ही तो आएगा, 8 तो 10 ही तो आएगा। तो अगर x का मान निकालो कितना आएगा 5, अरे x का मान 5 आएगा, समझ रहे हो ना बात को। अच्छा यदि x, चलो यहाँ पे अगर इसका मान देखो 5 है, किसका, इसका मान 5 है, तो इन दोनों का योग तो 8 है, तो y का मान यहाँ से कितना निकलेगा 3, समझ रहे हो ना। x का मान 5 निकलेगा, y का मान 3, ठीक है भाई। अगर मैं संख्या फाइंड करूं तो यहाँ देखो संख्या ये तो है, मतलब 4 की किस में गुणा होगी, x में, देखो 4 यहाँ रख दो ना, 4 गुणा 5 प्लस का y का मान कितना 3, यानी 4 पंजे 20 और 3 कितना 23 आएगा, मतलब 23 हमारा आंसर, समझ रहे हो ना बात को, 23 क्या हमारा आंसर, ठीक है भाई। अगर यहाँ देखो, अगर ये शॉर्ट मेथड से, अगर शॉर्ट से करके दिखाऊं मैं, शॉर्ट से देखो बच्चे तुरंत ही हो जाएगा। चलो ये तो लॉन्ग मेथड है, ठीक है ना, पर ये भी बताना बहुत जरूरी था, ये बेसिक था, ठीक है भाई। अच्छा ध्यान से देखना, हाँ भाई देखो योग दे रखा किनका, x प्लस वाई का योग कितना दे रखा 8। अच्छा उनके वर्गों का योग दे रखा, कितना दे रखा बच्चे, वर्गों का योग कितना है, ये समझने वाली चीज है यहाँ पे देखना, ठीक है ना, बहुत जल्दी हो जाएगा, ठीक है भाई। अब बच्चे देखो इस क्वेश्चन में हमें 4 से भाग दे रहे हैं, कितने से दे रहे हैं, 4 से भाग दे रहे हैं किसी संख्या को। अरे ठीक है, मतलब कि कहने का मतलब क्या है, 4 से भाग देने का मतलब है कि शेषफल जो होगा 4 से कम होगा हमेशा। बच्चे कितना होगा, शेषफल कितना होगा 4 से कम। तो मैं कह सकूं इस पे मतलब पॉसिबिलिटी बनेंगे, क्या बनेंगे, पॉसिबिलिटी, मतलब हिट एंड ट्रायल मेथड है, क्या है, हिट एंड ट्रायल, ठीक है ना। पॉसिबिलिटी बनेंगे, मतलब इसका शेषफल क्या हो सकता है बच्चे, देखो 3 हो सकता है, 2 हो सकता है और 1, मतलब इन तीनों में शेषफल हो सकता है, समझ रहे हो बात को। अब हमें देखो शेषफल और भागफल का कितना दे रखा, योग कितना दे रखा बच्चे 8 दे रखा। अगर देखो मैं यहाँ से भागफल निकाल लूं, क्योंकि हमारे पास भागफल निकालना, अगर कहने का मतलब भागफल, देखो अगर शेषफल 3 है तो भागफल 5 आएगा, क्योंकि योग 8 है। अगर ये 4 है तो यहाँ 6 आएगा, यहाँ 1 है तो यहाँ 7, समझ रहे हो ना, भागफल 7 हो जाएगा। तो बच्चे अगली वाली देखो, ये कंडीशन तो हमने बना ली, मतलब ये योग के हिसाब से बना ली। तो कहने का मतलब है अगली देखो उनके वर्गों का योग कितना दे रखा 34, अगर इस चीज को सेटिस्फाई करेगी तो इसे मतलब ओ वाले मान रखेंगे हम। अगर शेषफल देखो 3 है, अब मैं 3 का स्क्वायर कर दूं यहाँ पे, अब भागफल कितना 5, अगर हम 5 का स्क्वायर करूं कितना आएगा बच्चे, देखो 5 का स्क्वायर 25 और 3 3 9, अरे समझ रहे हो ना, 25 से 9 कितने हो जाएंगे 34, बिल्कुल सेटिस्फाई कर रहा है। तो मैं कह सकता हूँ एक्स और वाई के हमने भागफल शेषफल हमारे निकल चुके, अरे निकल चुके ना तुरंत ही, अरे तुरंत ही निकाल दोगे ना। अगर सपोज करो मैं ऐसा रखता शेषफल, शेषफल में 2 का शेषफल का स्क्वायर करूं 4 और 6 का स्क्वायर करूं, अरे 6 का स्क्वायर कितना आएगा 6 छंग 36, तो इनका योग कितना बैठेगा, वर्गों का योग कितना, अरे 40 बैठेगा, परंतु योग कितना 34, समझ रहे हो ना बात को। अब इस वाली में अगर 7 का स्क्वायर करूं, अब खुद ही भैया खुद ही सोच लियो 7 का स्क्वायर कितना हो 49 हो है, तो ये मान तो कभी जिंदगी में ना रहने का है। अब 6 छंग कितना होगा 36, मतलब इसे करने की वैसी कोई जरूरत ना, इसे खुद सोचो ना, 6 छंग 36 पर वर्गों का योग तो 34 है। अब एक का ही मतलब 36 बैठा तो दूसरे कहाँ कर लोगे, मतलब यही कॉन्सेप्ट, यही एक पेयर ऐसा बैठेगा जो इस चीज को सेटिस्फाई करेगा, समझ रहे हो ना बात को। मतलब चेक करने की जरूरत ना, एक ही चीज बैठेगी, ठीक है भाई। देखो यहाँ से एक्स और वाई के मान निकल गए, मतलब एक्स मतलब क्या, भागफल शेषफल, अरे शेषफल क्या माना हमने वाई, ये कितना माना एक्स, तो यहाँ से मान रखा है, मतलब वही वाली चीज है तो निकल चुके, ठीक है भाई, कर लोगे ना। हाँ भाई देखो आपका क्वेश्चन है, अच्छे लेवल का क्वेश्चन है भाई, अच्छे लेवल का, कुल मिलाकर अच्छे लेवल का है, बहुत ज्यादा अच्छे का कह सकते हैं। देखो मैं इस क्वेश्चन में टाइम लूंगा, मैं बोल रहा हूँ टाइम लूंगा, क्यों लूंगा, क्योंकि मैं कॉन्सेप्ट बताऊंगा इस चीज का, 2 अंकों का भी कॉन्सेप्ट बताऊंगा और 3 अंकों का भी, समझ रहे हो ना बात को। 2 अंकों का बताऊंगा और 3 अंकों का भी। देखो बच्चों ध्यान से समझना, देखो मैंने इस वजह से हार्ड क्वेश्चन लिया, ठीक है भाई।
अब इसमें कह रहा है एक 3 अंकों से बनी संख्या, 3 अंकों, 3 अंक कौन कौन से हो मैं, अच्छा देखो तीन, चलो पहले पढ़ूंगा मैं क्वेश्चन को। देखो 3 अंकों से बनी संख्या के अंकों का योग 6 है, मतलब संख्या के अंकों का योग कितना है, 6, ठीक है भाई। अच्छा, अंक बदलने पर यानी अंक पलटने पर प्राप्त संख्या मूल संख्या से 198 ज्यादा है, 198 कितनी है, ज्यादा है, ठीक है भाई। यदि मध्य अंक यानी बीच वाला शेष अंकों, मतलब 2 अंक जो और बचे कुछ रहेंगे, शेष अंकों के औसत के बराबर है तो मूल संख्या क्या होगी, ठीक है भाई। ज्यादातर बच्चे से ऑप्शन से करते हैं, तो ऑप्शन का मेथड पता है बहुत जगह काम नहीं करता, मतलब ऐसा होता है 2 ऑप्शन 3 ऑप्शन सेम मतलब सेम आ जाते हैं, ठीक है भाई। मतलब उन दोनों तीनों में लॉजिक समान बैठ जाता, तो इस वजह से काम नहीं कर पाता, ठीक है भाई। अच्छा देखो इसका मतलब क्या है, कॉन्सेप्ट क्या है इसका रियली, ठीक है भाई। अगर मैं बात करूं 2 अंकों की संख्या की, ठीक है भाई, 2 अंकों की संख्या, अच्छा देखो 2 अंकों की संख्या होवे क्या है, 2 अंकों की संख्या में होवे क्या है, ध्यान रखना। एक तो इकाई का अंक, इधर तो इकाई का अंक होवे, अभी इधर इकाई का अंक होवे, इधर क्या होगा, दहाई का अंक, सही है भाई। इधर कौन सा होगा, दहाई का अंक। अरे इकाई और दहाई तो होगा, अगर सपोज करो 2 संख्या ले ली, इधर इकाई होवे इधर दहाई, समझ रहे हो ना, इकाई इधर रहेगी दहाई इधर, अरे ठीक है। अच्छा तो तुम ऐसे बता दो कि संख्या मतलब एक इकाई मतलब दहाई का अंक कितना है, ये यार इकाई का ये 4, ठीक है भाई। पर ये अंक ही बता सकते हो तो संख्या नहीं बता सकते। अगर मैं संख्या की बात करूं 2 अंकों की, सपोज करो इकाई का अंक क्या मानेंगे, अरे यदि इकाई का अंक में x मानो और दहाई का अंक y, यदि इकाई का अंक में x मानो और दहाई का अंक कितना मानो y, समझ रहे हो ना बात को। तो बच्चों अगर उससे बनी संख्या की बात करूं, किससे बात करूं, संख्या, ठीक है भाई। अगर संख्या की बात करूं भैया, दहाई कितने की हो, ये एक चीज ध्यान रखना, दहाई कितने की हो, 10 की, इस चीज का ध्यान रखना, दहाई कितने की हो, 10 की, और इकाई कितने की हो, 1 की, इकाई कितने की हो बच्चे, 1 की। तो बच्चे अगर संख्या ज्ञात करनी है हमें, संख्या देखो कैसे ज्ञात करना है, पहले इकाई का अंक लिखेंगे, इकाई का मतलब सपोज करो यहाँ इकाई का अंक कितना है, चलो मैं इसे x मान रहा हूँ, मतलब दहाई का अंक है x और इकाई का अंक मान लो भाई, अरे समझ रहे हो ना, अरे समझ रहे हो ना बात को। अगर मैं इसकी संख्या की बात करूं भाई, दहाई के अंक में किससे गुणा करनी है हमेशा, दहाई कितने की हो, 10 की, मतलब 10 के मल्टीपल में होगी दहाई, दहाई कितने होगी, 10 के मल्टीपल में। अगर कोई भी संख्या होगी 10 के मल्टीपल में होगी, जाहिर सी बात है। तो मैं कैसे 10 के मल्टीपल में क्या होगा, x, मतलब संख्या लिखने जा रहे हैं। अच्छा यदि उसके इकाई का अंक कितना है y, अरे इकाई कितने की हो बच्चे, ध्यान रखना, 1 की, इकाई कितने की हो, 1 की, तो इसमें 1 से गुणा करना, मतलब 1 से गुणा करेंगे तो वही आएगा। मतलब अगर संख्या की बात करूं, संख्या कितनी आएगी, 10x प्लस वाई, 10x प्लस वाई तो आएगी। यदि मैं इसका अंक बदल दूं बच्चे, क्या क्या कर दूं, इसके अंक बदल दूं, मतलब यहाँ पे क्या कर दूं y और यहाँ कर दूं x, अरे समझ रहे हो, यदि अंक बदल दूं इसके तो संख्या क्या बनेगी, मतलब दहाई की जगह y आएगा तो संख्या क्या होगी, 10y प्लस, अरे मतलब इकाई में तो 1 की गुणा करनी पड़ेगी, कितना आएगा, मतलब अंक बदलने पर, ये बदल दिए बदलने पर, यदि अंक बदल दिए बच्चे, अंक बदल दिए तो संख्या चेंज हो जाएगी, मतलब संख्या तो सारी बदल जाएगी, जाहिर सी बात है। तो ध्यान रखना, अगर 2 अंकों से बनी संख्या पूछे तो ये है, अंक बदलने तो ये, ठीक है ना। इस चीज में कॉन्सेप्ट सीखो, क्या सीखो, कॉन्सेप्ट। अच्छा यदि देखो 2 चीज है, ये पहली है दूसरी है, यदि मैं इन दोनों को जोड़ दूं, उसमें खुद देगा क्वेश्चन में कि उनके उससे मतलब किसी संख्या के, यदि कोई संख्या 2 अंकों की और उसके अंक बदलने पर बनी संख्या का योग दे देगा या अंतर दे दे, मतलब योग अंतर पर क्वेश्चन बनेंगे। अगर मैं इसे योग करूं बच्चे, अरे क्या करूं योग, तो योग करने पे क्या प्राप्त होएगा हमें, हाँ भाई, अरे योग करो तो कितना आएगा, इन दोनों को जोड़ दो इन्हें, मतलब x वाले x में जोड़ेंगे y वाले y में, तो 10 y इधर है, 1 y ये रहा, तो कितने 11 y हो गए, प्लस 10x ये रहा और 1 x ये रहा, कितना आएगा, अरे 11x आएगा, समझ रहे हो इस चीज को बच्चे। देखो 11 कॉमन आ रहा है, हम यहाँ क्या आना कॉमन, तो मैं कह सकूं y प्लस एक्स, अरे y प्लस एक्स, चाहे x को पहले लिख लियो, x प्लस y हो जाएगा यहाँ पे। तो मैं अगर मैं संख्या जोड़ दूं, अरे ये संख्या a है, ये संख्या क्या है b, मतलब बदलने पर संख्या क्या प्राप्त हुई हमें b, तो मतलब ये संख्या हमने आपस में जोड़ दी, मतलब उनका योग भी कैसे क्या है, मतलब पलटी हुई संख्या का योग और पहली संख्या का योग कितना देगा, अरे इस तरीके से देगा, समझ रहे हो ना बात को। तो उनके ये पूछ ले कि उनके अंकों का योग बताओ बच्चे, ये अंक ही हैं, ये क्या है, इकाई और दहाई के अंक। अगर इनके योग की बात करूं बच्चे, क्या आएगा, x प्लस वाई
बराबर, अरे हाँ इसकी मल्टीप्लाई में तो मैं कह सकूं ए प्लस बी के ये बटे में आ जाएगा। अरे अपोन में ही तो आएगा ये चीज। मतलब अगर संख्या ये क्या है, संख्या और अंक बदलने पर प्राप्त हुई संख्या, अरे प्राप्त हुई संख्या ही तो है ये। अगर मतलब इसके बटे में क्या आ जाएगा 11, समझ रहे हो ना। मतलब उस संख्या को डायरेक्ट 11 से डिवाइड कर देंगे, समझ रहे हो। अच्छा यदि देखो क्वेश्चन में क्या है, क्वेश्चन में क्या कहेगा, दो अंकों की कोई संख्या है, दो अंकों की क्या है कोई संख्या, तथा उसके अंक बदलने पर, मतलब उसके परस्पर अंक बदलने पर प्राप्त हुई संख्या के योग का योग दे देगा। योग कितना 121, इस तरीके से मतलब उसका योग दे देगा 121 दे दे। अरे समझ रहे हो ना बात को, 121 कहते हैं मतलब चलो 143 ले लो, कितना ले लो बच्चे 143, मतलब संख्या बदलने पे उनका योग कितना है 143। तो उनके अंकों का योग बताना, किसके, इकाई और दहाई के, इकाई और दहाई के अंकों का योग बताना। तो बच्चे कुछ नहीं करना, इसे 11 से तुरंत डिवाइड कर देना। क्या करना बच्चे, तुरंत डिवाइड, मतलब अंकों का योग आ जाएगा एक्स प्लस वाई, अंक माने हमने एक्स प्लस वाई। अरे 11 से काट तो 11 कम 11 3 बचा, और यहाँ 3 है 33 हो गया, 11 33, मतलब उसके अंकों का योग कितना होगा 33। ये डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं ऐसे, समझ रहे हो ना बात को। अरे योग वाला कॉन्सेप्ट समझ गए, चलो अंतर वाला भी लेते हैं। क्या लेते हैं, अंतर वाला। हाँ भाई देखो अंतर वाले में क्या कहेगा, गारंटी है वो 11 का मल्टीपल ही देगा, ठीक है ना। अगर योग करेगा तो 11 का मल्टीपल देगा। अगर मैं बात करूं उसका, अगर अंतर का कहेगा बच्चे हमेशा 9 का मल्टीपल देगा। देखो कैसे, मैं खुद इसके ऊपर कल बेहतरीन वाले क्वेश्चन लाएंगे, आज तो 1-2 क्वेश्चन करेंगे इसका, ठीक है भाई। अच्छा यदि मैं इसका अंतर लूं, क्या ले बच्चे अंतर, अरे घटाऊंगा अब। चलो देखो पहले x है, अरे 10x है, कितना घटा रहे इसमें से x, तो कितना बचेगा 9x बचा, अरे 9x तो बचा। अच्छा बच्चे देखो प्लस का y है, इसे घटा रहा हूं मैं कितना, अरे माइनस का 10y कर रहे हैं, तो 1y में से माइनस के 10y, अरे y 1 है माइनस का 10y, इस तरीके से। तो बच्चे कितना बचेगा 9y तो बचेगा, अरे 9y तो बचा यहाँ पे, कैसा माइनस का, तो मैं कह सकूं माइनस का 9y। और बच्चे देखो यहाँ पर 9 कॉमन आ रहा, तो x माइनस वाई कह सकता हूँ, मतलब मैं बता रहा हूँ ये चीज आई कैसे, ठीक है भाई ये चीज आई कैसे। अब x माइनस वाई ये क्या है, इनके अंतर, मतलब इनके अंतर किसका, मतलब संख्यान का अंतर, ये संख्यान का अंतर है, ये उनके अंकों का अंतर है। किसका अंतर है, अंकों का अंतर, और ये संख्या का अंतर, ठीक है भाई। संख्या क्या हो सके, अरे पहली संख्या ये मानी हमने, अंक बदलने पर संख्या कौन सी भी, इनका अंतर, समझ रहे हो ना बात को। देखो ये रिलेशन प्राप्त होता है यहाँ से, यदि अंक, देखो ये अंक है, क्या है अंक, अंकों के अंतर की बात करो, अंकों के अंतर, तो अंतर कितना आएगा, अरे ए माइनस बी बटे 9 तो आएगा, ए इंटू बी, ए माइनस बी बटे 9 तो आएगा, मतलब उसको डायरेक्ट 9 से डिवाइड कर दो, मतलब उस संख्या का, दोनों संख्या का अंतर दे रखा, तो उसे 9 से तुरंत डिवाइड कर देंगे माइंड में भी, ठीक है ना, माइंड में। तो बच्चे उसके अंकों का अंतर आ जाए, क्या आएगा अंकों का अंतर, अरे डायरेक्ट क्वेश्चन में भी अप्लाई होंगे ये चीज, ठीक है भाई। अरे समझ रहे हो ना। चलो 3 अंक वाला देखो, देखो 3 अंक वाला देखो यहाँ पे, अगर मैं 3 अंक की बात करूं बच्चे, देखो 3 अंक में, अरे इकाई का अंक होगा, और बच्चे देखो चलो मैं इधर से ही ले लेता हूं, इकाई का अंक होगा 3 अंकों में, और दहाई का अंक होगा, और तीसरा हो सैकड़ा। बच्चे सैकड़ा 100 का ही तो होगा, एक चीज ध्यान रखना, सैकड़ा वो 100 का, दहाई होगा 10 की, और इकाई हो 1 की, ठीक है भाई। इकाई 1 की होगा, दहाई कितने की हो 10 की। अगर मैं संख्या की बात करूं, 3 अंकों से बनी संख्या, 3 अंकों से बनी संख्या, सपोज करो यदि इकाई का अंक x है, कितना है x, इसका अंक y है, किसका दहाई का, अरे सैकड़े का अंक कितना z। अरे इन चीजों का ध्यान रखना, 3 अंक है तो 3 अंक मानने पड़ेंगे, अरे x y z हो सके, ठीक है भाई। तो अगर संख्या की बात करूं, 3 अंकों से बनी संख्या, देखो प्राप्त संख्या कैसी होगी, इकाई के अंक में एक जाहिर सी बात है इनसे ये इनके मल्टीपल है, क्या बच्चे इनके मल्टीपल, अरे अंक मल्टीपल होगा किसके, सैकड़ा 100 का मल्टीपल होगा एक इसका 10 का, अरे कितना 1 का, तो 1 का मल्टीपल अरे x ही आएगा, 1 में गुणा करूंगा x आएगा, यहाँ देखो 10 की गुणा होगी और 10 y आएगा, यहाँ कितने की 100 की, तो 100 z आएगा। समझ रहे हो ना बात को, समझ गए ना। अच्छा ये बच्चे क्या है, 3 अंकों से बनी संख्या है, 3 अंकों से बनी क्या है संख्या। अच्छा यदि मैं इसके अंक बदल दूं, अंक बदलने पर, बच्चे देखो अंक कैसे बदलेंगे,
अच्छा देखो अंक कैसे बदलेंगे, ये चीज ध्यान रखना ये वाली, ठीक है भाई। यदि इसके मैं अंक बदल दूं, बदलेंगे कैसे, मतलब यहाँ जेड है तो इकाई के अंक पे क्या आ जाएगा जेड, इकाई के स्थान पे क्या आएगा जेड। अगर मैं दहाई को बदलूंगा तब बच्चे दहाई का स्थान बदला तो दहाई का स्थान वो ही रहेगा हमेशा, ठीक है ना। इसे बदलेंगे कहाँ, अरे यही तो आ सका, मतलब वाई अपनी पोजीशन पे रहेगा हमेशा, वाई नहीं बदलता, ठीक है भाई। देखो ये इकाई कहाँ पहुंच जाएगी, सैकड़े पे, कहाँ पहुंच जाएगी सैकड़े पे, देखो स्थान बदल दिया मैंने। तो अगर इससे बनी संख्या की बात करूं, बनी संख्या की मतलब स्थान बदलने पर बनी संख्या, ये चीज ध्यान रखना। यहाँ देखो योग दे रखा, उसका क्या दे रखा, देखो अधिक कह रहा, अधिक या कम क्या है संख्या में, अधिक या कम क्या है उसका हुआ संख्या का अंतर, क्या हुआ बच्चे संख्या का अंतर, सही है भाई। देखो इस सवाल को कितनी जल्दी करेंगे, ठीक है भाई। अब क्या है, अगर इससे बनी संख्या देखो भाई, ये तो इकाई का अंक है, ये तो जेड आएगा, एक से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। अच्छा देखो दहाई में कितने चाहिए, दहाई में 10 से गुणा करनी पड़ा है, और सैकड़े में किससे 100 से, अरे इतनी बात समझ रहे हो ना। देखो ये हमारी मूल संख्या है, ये कौन सी है मूल संख्या, अगर स्थान बदलते तो संख्या ये होगी, संख्या ये तो होगी, संख्या ये होगी, चलो ठीक है। अगर हमेशा अंतर की बात करेगा, ज्यादातर इसमें अंतर की बात करेगा, अगर इसके अंतर की बात करूं, इसे ए मान लो, इसे बी, अगर मैं अंतर की बात है अंतर की बात करूं तो क्या आएगा, अरे अंतर की बात कर लो। अगर मैं इसमें से इसे घटा दूं, इसमें से इसे, देखो x में घटाओ, ये कहीं x है इसमें, देखो ये रहा, मतलब x घटाएंगे मतलब ये माइनस की चीज होगी, ये सारी माइनस की, मतलब कि x में से माइनस के 100 घटा दूं तो कितना बचेगा, माइनस का 99 ही तो बचा, माइनस का 99 x, समझ रहे हो ना बात को। देखो 10y में से ये y वाली कंडीशन घटाऊंगा तो 10y में से 10y घटाऊंगा तो y तो खत्म, अरे 10 में से 10 गया तो y तो खत्म। अच्छा देखो 100 जेड है, क्या जेड वाला कोई है इसमें, देखो इसमें से घटा रहे हैं ना, अरे 100 में से एक गया तो कितना बचेगा, 99 तो बचा, यानी 99 जेड, समझ रहे हो। देखो प्लस वाले को पहले लिख लेंगे, माइनस वाले को बाद में। तो बच्चे यहाँ पे क्या आएगा, 99 कॉमन भी तो आ रहा, तो जेड को पहले लिख लूंगा, माइनस का एक्स, अरे इतनी बात समझ रहे हो। तो मैं कह सकता हूं बच्चे ये क्या है, एक चीज यहाँ पे पकड़ने वाली बात है, मतलब यदि संख्यान का अंतर ले में, हम क्या ले में अंतर, तो उसमें बस एक तो किसका सैकड़े का अंक आता है और किसका आता है इकाई का, मतलब सैकड़ा, एक तो सैकड़ा और इकाई, अरे सैकड़ा और इकाई के अंकों का अंतर आता है, क्या बच्चे अंतर आता है, समझ रहे हो। किसका मल्टीपल होगा 99 का, किसका मल्टीपल होगा 99 का, उनका अंतर, संख्यान का अंतर, संख्यान का अंतर कितना होगा इतना। तो बच्चे ध्यान से समझ रहे हो ना इस चीज को। अगर मैं संख्यान के अंतर की बात करूँ, किसके, सैकड़ा और इकाई का अंक अंतर आवे, क्योंकि जो दहाई वाला अंक होगा कट जावे हमेशा, क्या होगा कट जावे। तो बच्चे देखियो कितना आएगा, अरे a माइनस बी बटे कितना आएगा 99, अरे 99 तो आएगा, इस तरीके से निकाल सकते हैं हम, अरे समझ रहे हो ना, निकाल सकते हैं, चलो ठीक है। इसे मैं साफ करता हूँ यहाँ से, देखो ये संख्या में, देखो इस क्वेश्चन में कैसे अप्लाई होगा ये चीज ध्यान रखना, ये चीज कैसे अप्लाई होगी। हाँ भाई देखो 3 अंकों से बनी संख्या के अंकों का योग कह रहा है, देखो अंक कौन से होंगे, एक्स वाई जेड मान लो, मतलब एक्स वाई जेड इस तरीके से, एक्स वाई जेड, ये इकाई है, ये दहाई है, ये सैकड़ा है, सही है भाई। इनका योग कितना 6 दे रखा, अरे इस चीज को समझना, ठीक है भाई। आगे कह रहा अंक पलटने पर, अंक बदलने पर प्राप्त संख्या मूल संख्या से इतनी अधिक है, अधिक क्या है कम क्या है, हमेशा अंतर होगा, क्या होगा अंतर। बच्चे अंतर मैंने बताया, देखो संख्यान का अंतर दे रखा, संख्यान का अंतर कितना दे रखा 198, अरे इतना अंतर दे रखा, हमेशा ध्यान रखना उसे 99 से भाग करनी है, कितने से, अगर 3 अंकों की संख्या 99 से, अगर 2 अंकों की है तो 9 से, समझ रहे ना बात को। तो बच्चे एक तो जेड क्या है सैकड़ा, और एक्स क्या है इकाई, मतलब इन दोनों का अंतर आएगा, क्या आएगा बच्चे अंतर, अरे इस तरीके से अंतर आएगा, मतलब सैकड़ा और इकाई के अंक का अंतर ही तो आएगा यहाँ पे। तो 99 दूनी 98, 198, अरे 2 ही तो आएगा, मतलब जेड माइनस एक्स की बात करो, इन दोनों का अंतर कितना आ रहा, 2। इतनी चीज समझ रहे हो ना, यहाँ तक पढ़ा क्वेश्चन, देखो कितना सोल्व कर दिया हमने, करा नहीं करा। अब इस चीज को साफ कर दूं मैं यहाँ से, अरे समझ रहे हो ना बात को। अच्छा आगे कह रहा है यदि मध्यांक कौन सा होगा वाई, अरे मध्यांक वाई तो वह है शेष अंकों का औसत के बराबर, शेष अंकों का क्या है औसत के बराबर, मतलब वाई क्या है बाकी जो अंक है उनके औसत के बराबर है। औसत क्या है, मतलब जितनी संख्या ना उससे भाग करें, मतलब उनके संख्या का योग और बटे में जितनी संख्या, बच्चे जो बाकी संख्या वो है एक्स और जेड ही तो है, मतलब इनका औसत क्या होगा, इनका योग बटे में जितनी संख्या है, अरे ए कर दो, 2 ही तो संख्या है, अरे इस तरीके से औसत बैठा है ना, समझ रहे हो ना बात को।
तो बच्चे अगर मैं 2 की यहाँ गुणा करूँ तो 2y बराबर कितना आ रहा, x प्लस जेड आ रहा। अरे इस बात को समझे ना समझे, मतलब ये चीज बहुत बड़ी चीज है, इसे तुम डायरेक्ट कर सकते हो। देखो बताने में टाइम लगा इसे, पर करने में टाइम नहीं लगेगा बच्चे, करने में टाइम नहीं लगेगा। मतलब देखो क्या है, जेड माइनस एक्स का अंतर, अरे जेड और एक्स ये तो बता ही दिए मैंने, सैकड़ा है, ये क्या है इकाई है, अरे क्या है ढाई, बीच वाला कैंसिल हो जाए, ठीक है भाई अंतर में। तो बच्चे यहाँ पे एक रिलेशन मिला, मतलब 2y बराबर एक्स प्लस जेड है। बच्चे देखो अगर ध्यान से देखना चाहो, देखो ये चीज देखो अंतर, मतलब योग दे रखा है एक्स प्लस जेड, मतलब एक्स प्लस जेड कितना दे रखा 2y, तो यहाँ पे रख सकता हूँ ना, देखो 2y, इन दोनों की जगह 2y रख दिया, और प्लस का y पहले से यहाँ पे कितना आना 6, अरे समझ रहे हो ना बात को, 2 और 1 3, अरे 3y होगा, 3y के बराबर कितना आएगा 6, अगर y की वैल्यू निकालो कितनी आएगी यहाँ पे, तो अरे 2 बारी तो जाएगी, 3 दूनी 6, 2 बारी तो जाएगी, तो y की वैल्यू कितनी आएगी 6, अरे समझ रहे हो ना इस चीज को, मतलब y की वैल्यू कितनी आएगी बच्चे 6, वो 4 ही तो सॉरी 2 ही तो आ गई, तो मतलब यहाँ पे मान रख सकता हूँ मैं, अरे हमें एक्स वाई जेड तीनों के मान निकाले जब तो संख्या निकालेंगे। देखो कैसे, देखो 3 वैल्यू निकालना बहुत देर लग जाए, ठीक है ना भाई, अरे उसमें तो इसे ध्यान से देखते चलो, अरे ये तो ठीक है, मतलब लॉजिक है यहाँ पे, ये क्या है लॉजिक, ठीक है ना बच्चे, देखते रह जाते क्या होगा क्या नहीं होगा। देखो यहाँ पे इनका अंतर कितना दे रखा, अरे ये तो दे रखा, अगर मैं बात करूं देखो एक्स प्लस जेड कितना आ गया, अरे y का मान 2 आएगा, 2 दूनी कितना 4 हो जाएगा, मतलब 4 होगा। अच्छा देखो इन दोनों का योग कितना है, इन दोनों का योग 4 है, अंतर कितना 2, यहाँ लिख रहा हूँ जेड माइनस एक्स बराबर कितना 2, अरे इन दोनों को जोड़ दूं, इन दोनों को जोड़ दूं तो ये कट जाएगा आपस में, कट रहा ना, तो 2 जेड बराबर कितना आएगा 4 2 6 ही तो आएगा, मतलब जेड की वैल्यू कितनी निकलेगी 3 यहाँ से। अरे बच्चे जेड की वैल्यू 3 निकली आई, जब जेड की वैल्यू 3 निकली तो एक्स का मान कितना निकलेगा यहाँ से 1, मतलब योग 4 है, अब एक मान 3 है, दूसरा 1 ही तो होगा, मतलब देखो एक्स का मान निकलेगा, वाई का निकलेगा, जेड का, तो संख्या कौन सी प्राप्त होगी। देखो संख्या की बात करो, संख्या बताई थी अभी, संख्या क्या होगी, इकाई का कितना है एक्स, तो एक्स ऐसे रहने देंगे प्लस, अगर दहाई का कितना वाई, अरे दहाई का वाई है तो 10 से गुणा करें हैं, अगर सैकड़ा कितना जेड तो इसमें 100 से गुणा करेंगे, अरे 100 से गुणा करेंगे भी, समझ रहे हो ना बात को, 100 से गुणा कर ली, अरे ठीक है ये वाली चीज, तो इसमें मान ही तो रखने, एक्स का मान कितना है 1 प्लस वाई का कितना है 2, मतलब 10 गुणा 2 प्लस जेड का कितना 3, तो 100 गुणा 3 इस तरीके से, अरे कर लोगे ना, देखो 300, अरे 3 में गुणा करेंगे 300, और इसमें गुणा करूँ कितना आएगा 10 दूनी 20, अरे कितना 21, मतलब कितना आएगा 321, अरे समझ रहे हो ना बात को, कितना 321 आ रहा है ना, अरे समझ रहे हो ना, ठीक है ना भाई, अरे समझ गए बात को। अगर डायरेक्ट ऑप्शन में कैसे करेंगे, ठीक है भाई, उसका मल्टीपल चेक कर लेंगे, क्या करेंगे मल्टीपल ना, देखो ऑप्शन कैसे चेक करेंगे, उसमें औसत वाली चीज दे रखी है, मतलब पहल का और बाद के अंक का औसत देख लेंगे, यानी 3 और 2, 3 और 1 4, 4 का आधा कितना आएगा 2, मतलब औसत कितना आएगा 2, अगर किसी ऑप्शन में मैच कर दे तो बहुत अच्छी बात है, ना तो ऐसी होगा जैसे मैंने बताया, और कोई इसका आसान तरीका ना बच्चे मतलब क्वेश्चन करवाते भी नहीं है इसके टीचर क्वेश्चन, ठीक है भाई। हाँ भाई देखो इस टाइप के और भी क्वेश्चन लगाना आप, अगर कोई से आपको क्वेश्चन भेजना आता है तो मैं कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन भी भेज सकते हैं, ठीक है भाई, अरे समझ रहे हो ना, इस बेस पे क्वेश्चन लगाना। देखो 3 अंक वाला करवाया, 3 अंक वाला कोई कराएगा नहीं, अगर 2 अंक वाला करो तो बहुत आसान है, 2 अंक वाला तो बहुत ही ज्यादा आसान है, समझ रहे हो ना, बहुत ही ज्यादा, मैं कह रहा हूँ ना, कल मैं क्वेश्चन जरूर लिखाऊंगा इसके ऊपर, समझ 2 अंक वाले के ऊपर, 3 अंक वाला कराया मैंने, समझ रहे हो ना, तो इतनी ही वीडियो रहने देते हैं, अरे समझ रहे हो ना, तो ज्यादा से ज्यादा क्या करनी है, वीडियो शेयर करनी है, लाइक भी करनी है, और कमेंट भी दबा क्या करनी है, ठीक है भाई, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, ठीक है भाई। आज के लिए यही, तो धन्यवाद।